भला इस यस्सु नासरी में इनको क्या नजर आता है? ये हर एक को माफ कर देता है, गुनहगारों के साथ बैठता है, महसूल लेने वालों से मिलता है। और ये तो हमें पता है, उन्हें माफी ही चाहिए। देखा तुमने, इसके पीछे वाला हजूम तो बढ़ता ही जा रहा है। माफ कीजिए, क्या ये आपकी भेड़ें हैं? हाँ, मैं ही इनको चराता हूँ, मैं खुद। और ये मेरे घराने के रेवड़ का एक हिस्सा है और मेरे बाबा ने मुझे इसका रखवाला बनाया है। मुझे अच्छा, अगर तुम्हारा बाबा इन सब के लिए तुम पर भरोसा करता है तो तुम्हें इस भागने वाली भेड़ के पीछे जाना चाहिए। हाँ? अरे नहीं, वापस आओ, वापस आओ बागी, वापस आओ। क्या तुम यस्सु नासरी हो? मैं हूं। ये लोग तुझे रब्बी कहते हैं और नबी भी। फिर भी तुम गुनाहगारों और महसूल लेने वालों के साथ खाना खाते हो। हैकल के सरदार तुमसे पूछ रहे हैं, तुम्हारे पास इसका क्या जवाब है? रब्बी, रुक जाओ बागी, तुम गला अगर तुम में से छोड़कर किसी नहीं के जा पास 100 सकते। भेड़ें हों और इधर आओ, उनमें से एक वापस खो आओ। जाए तो तुम क्या करोगे? तो 99 को बियाबान में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए ढूंढते ना रहोगे? और जब वो मिल जाएगी तो खुशी के मारे उसे कंधे पर उठा लोगे और उसे घर ले जाओगे। हाँ, ये तो है। फिर तुम अपने दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाओगे और कहोगे, मेरे साथ खुशी करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। इसी तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक तौबा करने वाले गुनहगार के बायस आसमान पर ज्यादा खुशी होगी। ज़मानों का है कला, जहानों का है कला, कलाम है ये जिंदा सदा। सुप्रभु होशाना, होशाना, कलाम यीशु प्रभु। होशाना, होशाना, कलाम यीशु प्रभु। ये रहा। क्या टॉस वो है? रहा। मुझे मिल गया। दोस्तों, इसे देखो, दुनिया का चक्कर काटा, चांद पर पहुंची और वापस। हाँ। नोकीले कांटे, मुझे पट्टी करवानी होगी। ओ दोस्तों, तुमने मुझे नहीं देखा ना? वो, क्या तुमने इसे देखा? ये हारून को क्या हुआ? हाँ, ये अक्सर टोपी पहनता है। क्या वो ऐसा करता है? हारून, खोल भी दो। मेरे पापा तुम्हारे साथ हैं? नहीं, तुम्हारे पापा भला साथ क्यों हो? क्या मैं कोई बुरा करकट हूँ? हारून, तुम अपने पापा से क्यों छुप रहे हो? मैंने वाकई कुछ बहुत ही बुरा कर दिया है क्रिस। मैं बड़ी मुसीबत में फंसने वाला हूँ। मेरे पापा तो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मैं दोबारा कभी घर नहीं जा पाऊंगा। आखिर तुमने ऐसा क्या कर दिया? क्रिस, तुम्हारे ट्री हाउस का कितना किराया होगा? काफी जगह है। मैं कब से रहना शुरू करूँ? अभी? हारून, तुम मेरे ट्री हाउस में नहीं रह सकते। ओहो, या ये होगा या मुझे कोई और अपार्टमेंट ढूंढना पड़ेगा। मेरे पास 1000 रुपए हैं। मेरे दादा ने मुझे दिए हैं। पागल हो गए हो क्या? और क्या, सिर्फ इस पेरिस्कोप और आराम कुर्सी के ही 2000 बनते हैं। मैं तो सौदेबाजी कर रहा हूँ। ओ ठीक है, ठीक है। वैसे भी पापा शायद मुझे यहाँ ढूंढ ही लेंगे। खैर, मुझे रास्ते में इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। मैं भाग रहा हूँ। ओ हाँ, और आप जरूर 2-3 समोसे भी दे दें, जैसे मेरे पापा मेरे लिए लेकर आते हैं। मुझे वो बहुत पसंद है। ठीक है। हारून, ट्री हाउस से ना जाओ, मेरी बात को समझो। ट्री हाउस से ना जाओ। उम्दा कुर्सी है। मैं हफ्ते का 1500 रुपया दूंगा, 1 पैसे ऊपर नहीं। हम क्या करें? तो इसे कुर्सी पसंद है। बस अब आखिरी बात, 1900 रुपए माहवार, ना कम ना ज्यादा।
क्यों ना हम उसे मनाने की कोशिश करें कि वो घर चला जाए और हालात का सामना पता नहीं, हारून मेरा बड़ा पुराना दोस्त है। अगर वो कहता है कि वो अपने पापा को नहीं बता सकता, तो वाकई उसने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी माफी नहीं। सुपरबुक। ओ नहीं, हम नहीं जा सकते। हमें जरूर रोककर किरायानामा लिख लेना चाहिए। ट्री हाउस। मैं तुम्हें एक ऐसे शख्स से मिलाने ले जा रहा हूँ जिसने एक मिसाल देकर सिखाया है कि मुआफी मिलने का इम्कान हमेशा होता है। ओ नहीं, तुम नहीं जा सकती। क्या तुम अभी दरख्त में से गिर गया? ओ हाँ, कमजोर टहनिया। माफ करना, हमने आपकी भेड़ को डरा तो नहीं दिया? नहीं, नहीं, ये जो भेड़ है ना, ये जरा जिद्दी है। बस बस। मैं जॉय हूँ, ये क्रिस और गिस्मो है। मैं मीका हूँ। मैं इसे बागी कहता हूँ क्योंकि इसकी हमेशा कोशिश होती है कि भाग जाए। क्या तुम दरख्त पर थे? यीशु को अच्छी तरह देखना चाहते थे? यीशु? हाँ, आज ये सब लोग यहाँ इसीलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि यीशु एक बहुत अच्छे उस्ताद हैं। पता है, जब वो तमसीलें सुनाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये तमसील क्या है? ये तमसील जो है ना, एक छोटी सी कहानी होती है, एक आम सा वाक़या जिसमें कोई मजहबी या इखलाकी बात हो। क्या फिर तुमने यीशु की बातें सुनी हैं? नहीं तो मेरा जो अंदरूनी फ्रेम है, इसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश क्वांटम मेमोरी लगी हुई है। क्या? असल में इसका नमूना तैयार किया गया। हमें यीशु की बातें सुनना बहुत अच्छा लगेगा, हमें ले चलो ना। क्यों ना सबको बता ही दे कि तुम एक रोबोट हो। चुप रहो। नहीं, तुम चुप रहो। नहीं, तुम चुप रहो। रोटी तो बहुत ही मजे की है, तुम खाओगे? जरूर। पता, हारून का ख्याल तो दिल से जाता ही नहीं जो उसने कहा। मेरा मतलब, अगर वो वाकई घर से भाग जाना चाहता है जॉय, तो उसने जो भी किया है कुछ ऐसा जरूर कि उसे यकीन हो गया कि उसके पापा उसे कभी माफ नहीं करेंगे। ऐ उस्ताद यूहन्ना और मैं तेरी इस बात पर बहस कर रहे थे जो तूने चरवाहे और खोई हुई भेड़ के बारे में फरीसियों से की थी। हम हैरान हैं कि तू तमसीलों में क्यों बातें करता है। जो मेरी बातों को सुनते हैं उनको ज्यादा समझ दी गई है, उनको कसरत से हिकमत मिलेगी। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से नबियों और रास्तबाजों को आरजू थी कि जो कुछ तुम देखते हो देखें मगर ना देखा, और जो बातें तुम सुनते हो सुने मगर ना सुनी। जॉय, तुम्हारे ख्याल में इसका क्या मतलब था? पता नहीं। एक शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ऐ बाप, माल का हिस्सा जो मुझे पहुंचता है अपने मरने से पहले मुझे दे दे। बस उसका बाप मान गया और उसका हिस्सा उसे दे दिया। और बहुत दिन न गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहां अपना माल बद चलनी में उड़ा दिया। चाल चलो, फिर से फेंको। फिर से खेलो, फिर से खेलो। नीचे रखो इसे। चोर चोर।
जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मोहताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक किसान के यहाँ जा पड़ा और उसने उसको अपने खेतों में सूअर चराने भेजा। और उसे आरज़ू थी कि जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। फिर उसने होश में आकर खुद से कहा, मेरे बाप के कितने ही मजदूरों को पेट भर कर रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। उसके बाप ने उसे जो कुछ दिया था उसने सब जाया कर दिया। ओह नहीं, वो फिर से भाग गई। मीका, वो रही। बागी, बागी वापस आओ। चलो दोस्तों, हमें मदद करनी होगी। वो कहानी? हाँ, ये तो पता करना पड़ेगा कि मुसरफ बेटे का क्या बना। क्रिस, अगर तुमसे गिज़्मो खो जाए तो क्या तुम नहीं चाहोगे कि मैं अपना सब काम छोड़कर उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद करूं? ऐसा कभी नहीं हो सकता जॉय। मैं एक नेविगेशन मॉड्यूल से लेस हूँ और कभी मान भी जाओ ना गेज, फर्ज कर लेते हैं। फर्ज कर लेते हैं जैसे एकदम सील। मैं तुम्हारे बारे में कहानी बना रही हूँ कि तुम खो गए हो। मैं तो क्रिस को अपनी बात समझाना चाहती हूँ, लेकिन भला मुझे क्या लगे। ठीक है, हम मदद करेंगे। अच्छा, तो हम आ जाएंगे। फर्ज कर लेते कि हम मदद कर रहे हैं। अब वो किसी और के रेवड़ में भागी जा रही है। ओह नहीं, हम इतने बड़े रेवड़ में तुम्हारी भेड़ को कैसे ढूंढेंगे? करीब से देखो, बागी के कान के पीछे एक भूरा दाग है। बागी कहाँ हो तुम? बागी! कोई निशान नहीं। फिर से वही बात। ठीक है, कुछ देर लग सकती है, जब तक वो रोबोट कुत्ते नहीं आ जाते बचाने को। आप भी जाओ ना। बागी! बागी कहाँ हो तुम? बागी! 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 मदद! 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 हमें जल्दी जल्दी सारी भेड़ों को देखना है। डॉगी बॉट, हवाई जहाज। बागी कहाँ हो तुम? जॉय, मदद करो! मीका! ओह नहीं! पकड़े रखो मीका। छड़ी पकड़ो। थाम दिया। भाग सकते हो लेकिन छुप नहीं सकते बागी। डॉगी बॉक्सिंग, पीछे हो जाओ। अभी जाल ना फेंकना, मुझे बागी के सामने आ लेने दो। कम से कम 10 फुट पर। तुम समझ गए हो ना? पीछे हो जाओ बागी, और पीछे 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 पीछे। तुम्हें जितना शुक्रिया कहूँ कम है दोस्तों। तुम्हारा क्या ख्याल है? शुक्रिया तो तुम्हें सिर्फ मेरा अदा करना चाहिए था। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है कि ये हमें वापस मिल गई। अभी कभी नहीं भागेगी। बड़ी चालाक बनती हो ना? बेशक तेज भी है, लेकिन शुक्र है वो ये बच है गई। कान पर भूरा दाग। उस कहानी में जो यीशु सुना रहे थे, बेटा सब कुछ ले गया जो उसके बाप ने उसे दिया था और सब कुछ जाया कर दिया। पता नहीं उसके बाद क्या हुआ होगा। चलो, अगर हम जल्दी चले गए तो शायद कहानी का अंजाम सुन लें। दोस्तों, हमें बहुत देर हो गई है। वाह, कितनी छोटी कहानी थी। हाँ, तमसील छोटी कहानी ही होती है जिसमें जाने पहचाने वाकिया को अच्छा, हमें पता है गिज़्मो,
हाँ, मुशर्रफ बेटे के साथ क्या हुआ हमें बताइए। आराम से एक एक करके बोलो। अब बच्चों तुम क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे हमने कहानी का आखिर सुना नहीं। प्लीज हमारे साथ बैठ जाओ। यीशु जी, जो कहानी आप भीड़ को सुना रहे थे ना, हम इसे सुन रहे थे। लेकिन मेरी भेड़ भाग गई। मीका फिर से? लेकिन क्रिस, जॉय और गिज़्मो ने इसे ढूंढने में मेरी मदद की। जब हम बागी के पीछे भागे थे ना, बेटे ने अपना सारा पैसा लुटा दिया था और वो सूरों को चराया करता जी हाँ, फिर इसके बाद क्या हुआ? हमें इसके बाद वो पछताता होगा, काश उसने पैसा ना दिया होता। चलो मैं तुम्हारे लिए कहानी खत्म करता हूँ। जब सुअरों को चराने की नौकरी कर रहा था, उस नौजवान को बहुत भूख लगती थी, तो जो फलियां वो सुअरों को खिलाता था, उसका जी चाहता था वही खा ले, मगर कोई उसे ना देता था। फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूर पेट भर कर खाते हैं और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने मजदूरों जैसा करे। लेकिन जब वो भी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और अपने बेटे की जानिब दौड़कर उसको गले लगा लिया और चूमा। अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर इसे पहना और इसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूती पहना और पले हुए बछड़े को लाकर ज़िबा कर, ताकि हम खाकर खुशी मनाएं, क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था, अब जिंदा हुआ है, ये खो गया था, अब मिला है। बस वो खुशी मनाने लगी। उसका बड़ा बेटा खेत में था। जब वो घर के नजदीक पहुंचा तो गाने बजाने और नाचने की आवाज सुनी। ये क्या हो रहा है? तेरा भाई आ गया है। तेरे बाप ने पला हुआ बछड़ा ज़िबा कराया है क्योंकि इसे भला चंगा पाया। बड़े भाई को इतना गुस्सा आया कि वो घर के अंदर भी नहीं गया। उसका बाप बाहर जाकर उसे मनाने लगा। इतने बरसों से तेरी खिदमत करता हूँ और कभी तेरा हुक्म नहीं तोड़ा, मगर तूने कभी एक बकरी का बच्चा ना दिया कि अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाऊं। लेकिन जब तेरा ये बेटा आया जिसने तेरा सारा माल उड़ा दिया, तो इसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा ज़िबा कराया। बेटा, तू तो हमेशा मेरे पास है और जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है, लेकिन खुशी मनाना और शादमान होना मुनासिब था, क्योंकि तेरा ये भाई मुर्दा था, अब जिंदा हुआ, खोया हुआ था, अब मिला है। वाह, मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि बाप अपने बेटे को इस तरह वापस ले लेगा। और वो भी ऐसे बाप के दिए हुए सारे पैसे उड़ाने के बाद। हाँ, बाप ने गले लगाकर उसका इस्तकबाल किया और उससे पहले से भी ज्यादा चीजें दे दी। ये प्यार है। जिस बाप का प्यार सदा होता है वो इसी तरह मुआफ कर देता है। मीका, इस भेड़ का ध्यान रखना। क्या जबरदस्त कहानी थी। बागी! बागी! हो रही सुपरबुक।
लगता है हम घर जा रहे हैं। पता नहीं हारून ऐसा क्या कर बैठा कि वो अब घर जाने से डरता है। खैर जो भी है, इतना बुरा तो नहीं हो सकता जितना इस मुशर्रफ बेटे के साथ हुआ। आओ चलें। दोस्तों, सोचता हूँ साल के इस हिस्सा में बोर्निया के जंगल कैसे रहेंगे। इन घने जंगलों में मुझे कभी कोई नहीं ढूंढ पाएगा। हारून, तुम घर से भाग नहीं सकते, खा तुमने कुछ भी किया हो। तुम मेरे पापा को नहीं जानती। अच्छा, आखिर तुमने किया क्या है? मैं स्कूल से भागा था। अच्छा, मोटर बाइक गैराज से निकाल कर लाया था ठीक है। और चलाकर साहिल पर ले गया था। ये बुरा है। और वहाँ मैंने उसे पापड़ वाले से टकरा दिया। अच्छा, ये तो सचमुच बुरा हुआ। और मेरे पापा मुझे कभी इसलिए माफ नहीं करेंगे। हारून, पता है क्या, मैं जानता हूँ ये बुरी हरकत है। बाकी बुरी है। पता एक बात और है, मेरे ख्याल से तुम्हारे पापा का प्यार तुम्हारी इस गलती से बहुत ज्यादा है। बाप माफ कर देते हैं। मेरा घर से भागने का ख्याल कोई अक्लमंदी नहीं है ना? अच्छा, बेहतर है मैं चला जाऊं, जो सजा मिले मंजूर। क्रिस, जॉय, क्या तुमने हारून को देखा? आज वो स्कूल से भागा था और मुझे बिल्कुल पता नहीं। हारून, कहाँ थे तुम? बाइक भी नहीं थी। तुम्हारी माँ और मैं तो बहुत ही परेशान थे। मुझे आपको कुछ बताना है। बेटा, यहाँ नीचे तो आओ। पापा, मैं बहुत खुश हूँ तुम ठीक हो। खुदावंद रहीम और करीम है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी। तुम और मैं सोचो जरा,
होगा क्या क्या ज़मानों के सफ़र में। ऊंची परवास नए रास्तों में बेखुदा के खुल जाते हैं।